आज ना एक वो माँ बात करने वाली है जो एक आम माँ नहीं है। उसकी एक आम बच्ची नहीं है। तो चलिए मैं खुल के ही बात करती हूँ। आज मैं नहीं उतना उलझन में डालकर आप लोगों से बात करूँगी। एक एबनॉर्मल बच्चा जिस माँ की हो, उसकी लाइफ पूरी तरह से एबनॉर्मल हो जाती है। हाँ, जिसके एबनॉर्मल बच्चे होते हैं वो बच्चों के लिए, वो लाइफ के लिए वो वीडियो बनाती है, बच्चों के लाइफ के। लेकिन साथ ही साथ एक माँ के, एक बाप का, मतलब तीनों ही का लाइफ एबनॉर्मल हो जाता है। स्पेशली जो मिडिल क्लास के होते हैं कि उसके पापा इतने ही कमा पाते हैं कि जितना वो 3 टाइम का खा सके, बच्चों को पढ़ा सके या रोज़ाना का कुछ भी कर सके। लेकिन एक एबनॉर्मल चाइल्ड हो जाने से उसी में बचाना है, बच्चों को देखना है, घर भी चलाना है। तो मतलब एक बाप की ज़िम्मेदारी इतनी डबल हो जाती है कि वो लाइफ एबनॉर्मल की तरह हो जाती है। एक माँ बिल्कुल बंध जाती है। वो बच्ची चल नहीं पाती है, दौड़ नहीं पाती है, तो उसके साथ साथ माँ भी वही हो जाती है। अपने बेटी के हिसाब से चलना, बेटी के हिसाब से रहना, बेटी के हिसाब से सोना, बेटी के हिसाब से उठना, बेटी के हिसाब से कहीं बाहर निकलना हो जाता है। क्योंकि वो एक माँ है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को ख़राब ना लगे, बुरा ना लगे। अगर मैं ज़्यादा सजूँगी, मैं ज़्यादा चलूँगी, तो वो बैठे बैठे क्या सोचेगी कि मैं चल नहीं पाती हूँ, माँ चलती। माँ की सोच ऐसी ही होती है। वो कहीं बाहर नहीं जाती है घूमने फिरने, कि माँ को ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को ख़राब लगेगा, मैं ज़्यादा घूमूंगी फिरूंगी तो। वो घर में है, मैं कैसे बाहर निकल सकती हूँ। वो ज़्यादा किसी के साथ हंसना पसंद नहीं करती, ज़्यादा वो लेडीज़ गॉसिप करना पसंद नहीं करती है। ऐसा लगता है उस माँ को, इससे ज़्यादा तो मैं अपने बच्चे के साथ समय बिता लूँ तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो आम बच्चों के साथ जा नहीं पाती है खेलने कूदने, तो माँ ही उसके साथ बच्चे बन जाती है। मतलब माँ अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाती है। जिस घर में अगर एबनॉर्मल चाइल्ड हो तो बस उसके ही खुशी के हिसाब से माँ को चलना पड़ता है। वो मजबूरी नहीं होती है, वो माँ की जो अंदर की दर्द होती है। ऐसा लगता है मेरे बच्चे को कोई चीज़ का कमी ना हो, मेरे बच्चे को कभी वो चीज़ का कमी ना हो कि वो बच्चों के साथ घुल मिल के खेल नहीं पाती है, वो कहीं जा नहीं पाती है, वो किसी से वो बात नहीं कर पाती। मुझसे शेयर करो बेटा, मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी। एक माँ की सोच वो हो जाती है। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि जिस घर में एक एबनॉर्मल चाइल्ड हो और लाइफ भी एक मिडिल क्लास की हो, तो वो संघर्ष बहुत भारी पड़ जाता है। बहुत बच्चे को कैसे ठीक करूँ, खुद जीना भूल जाती है। बाप कमाते कमाते ज़िंदगी से हार मान जाता है, थक जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता क्योंकि वो एक पापा है। मैं इतना कमा लूँ कि प्रेज़ेंट तो चल रहा है, मेरे साथ साथ मेरी बेटी का फ्यूचर भी अच्छा रहे। वो मैं कम से कम हम लोग ना रहें ज़िंदगी में उसके, तो वो इस पैसे से वो बैठ के खा सके, क्योंकि किसी के डिपेंड में ना रहे। मतलब ऐसा सोच आने लगता है। बस आज जो मेरे मन में था मैंने कहा। पता नहीं बहुत से कमेंट आएंगे कि आप कैसी माँ हैं जो ऐसे बोल रहे हैं। पता नहीं, मुझे शेयर करना सही लगा। मेरे मन में क्या चल रहा है आप लोगों से शेयर करना मन किया बस। और तो और जब वो बच्ची अपने से वॉशरूम भी नहीं जा पाती है, खुद से खा भी नहीं पाती है, बस एक माँ के ही डिपेंड में वो बच्ची रह जाती है कि मेरी माँ मुझे नहलाएगी, मेरी माँ मुझे टॉयलेट पोटी करवाएगी, मेरी माँ मुझे खाना लाएगी तो मैं खाऊंगी। तो उस माँ पे क्या बीतती होगी आप लोग समझ सकते हैं। एक नॉर्मल बच्चा भी अगर 2 दिन के लिए बीमार पड़ जाए तो एक माँ कितनी परेशान हो जाती है। पर एक बच्चा आज 8 साल से बीमार है, समझ लीजिए कि वो फुल डिपेंड मेरे ऊपर ही रहती है, तो कैसा लगता है। अभी तो माँ को करने में सब कुछ अच्छा लग रहा है कि मेरी जान है, वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगी। बस यही एक एबनॉर्मल बच्चे की माँ यही सोचती कि मेरे मरने के बाद क्या होगा।
उनके पापा सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, कौन इसे प्यार से खिलाएगा, कौन इसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करेगी, कौन जब इसे बाथरूम लगेगा नहलाना धुलाना कौन करेगा। बस यही सोच सोच के अगर माँ की अगर और 10 साल की लंबी उम्र रहेगी वो घट जाती है बच्चे के प्यार में इतना डूब के। एक एबनॉर्मल चाइल्ड घर में होना छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। एक माँ और बाप के लिए एक लाइफ टाइम शरीर का एक दर्द है ये। बस आप लोग जिसके घर में एबनॉर्मल चाइल्ड है, आप लोग दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक बच्ची के साथ साथ माँ बाप सब कोई संघर्ष करते हैं, जब तक सांस चलती है तब तक संघर्ष करते हैं।